बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शुएब नईम एंड यू आर वाचिंग ई एडिफिकेशन। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। 4.2 एक्सरसाइज जो है ना, ये असल में इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में है। यानी कि इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो इक्वेशन हमें सॉल्व करने के लिए दी हुई हैं, वो खुद क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो सकती हैं किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, आज हम टाइप 1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि पहली टाइप जो कि कन्वर्ट हो सकती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, ये जो पहली टाइप है, इसमें किस तरह की इक्वेशन होंगी? इसमें इक्वेशन होंगी जी a x की पावर 2n प्लस b x की पावर n प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे आप ये ज़हन में रखें बात कि इसकी पहचान क्या होगी कि एक टर्म में x की पावर जो है वो दूसरी टर्म में x की पावर से डबल होगी। ठीक हो गया, यानी कि अगर यहाँ पे x की पावर n है तो यहाँ पे 2n होगी। ठीक है, डबल होगी। हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने का तरीकाकार क्या होगा? हम लोग ये जो हाफ पावर वाली टर्म होगी ना, इसको y के बराबर पुट करेंगे या z के बराबर पुट करेंगे। ठीक है, तो फिर ये ऑटोमेटिकली y स्क्वायर या z स्क्वायर हो जाएगी। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे ना, तो x की पावर 2n बराबर किसके आ जाएगा? y स्क्वायर के। तो ये ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 हमारे पास हमारी इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करेंगे, टाइप 1 ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहले 5 क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पांचों सेम है, तरीका भी सेम है, लेकिन फिर भी मैं 2-3 अंदर से सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है जी x की पावर 4 माइनस 6x के प्लस 8 इक्वल टू 0। ये देख लें, एक टर्म में जो x की पावर है उससे डबल पावर दूसरी टर्म में है। ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे x की पावर 4 है। इसका मतलब है कि ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कैसे करना? x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। ये जो हाफ पावर वाली टर्म है, इसको हम y के बराबर पुट कर देंगे। पुट x स्क्वायर इक्वल टू y। ठीक हो गया, स्क्वायर ले लेंगे तो x की पावर 4 बराबर किसके आ जाएगा? y स्क्वायर के। देयरफॉर हमारी असल इक्वेशन क्या बन जाएगी? इसकी जगह पे y स्क्वायर आ जाएगा माइनस 6, इसकी जगह पे y आ जाएगा प्लस 8 इक्वल टू 0। ये देख लें, अब हमारी इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर दें, चाहे फैक्टराइजेशन से, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला से। जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है ना, उसकी बजाय फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो ईजी रहता है। कोशिश हमेशा यही करें कि फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाए। अगर फैक्टर्स नहीं बनते तो फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स आराम से बन जाते हैं। पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करें तो 8y स्क्वायर आता है, तो ये दरमियान वाले के मैं 2 हिस्से करने लगा हूँ, 4y और 2y। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y स्क्वायर ही बनेगा, जो कि पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करने से बनता है। ठीक हो गया, यहाँ से y कॉमन आ गया, y माइनस 4, इन दोनों में से y कॉमन। ठीक है ना, इन दोनों में से -2 कॉमन आया, y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक हो गया ना, तो ये आ गया जी y माइनस 4 y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो या फिर यहाँ से y माइनस 4 0 होगा या y माइनस 2 0 होगा। ठीक हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 4 या फिर y की वैल्यू 2। लेकिन भाई देखें, हमारे क्वेश्चन में x वेरिएबल है, हमें x की वैल्यूज रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया, तो y को तो जस्ट हमने टिश्यू पेपर के तौर पर यूज करना है कि y को हमने यूज करना है। जब y का मकसद खत्म हो जाएगा तो इसको किक आउट कर देना। ठीक हो गया, अब देखें, इन y की वैल्यूज को यूज करके हम यहां से x की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक हो गया ना, इफ y इज इक्वल टू 4, इफ y इज इक्वल टू 4, देन अब देखें y किसके इक्वल है? x स्क्वायर के इक्वल है, x स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, तो यहां से जनाब x की वैल्यू आ गई प्लस और माइनस 2, दो वैल्यूज यहां से आ गई। ठीक है, एंड इफ y इज इक्वल टू 2, अगर y की दूसरी वैल्यू ले लें तो इसके लिए भी x स्क्वायर, y बराबर x स्क्वायर है, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक हो गया ना, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, जजर ले लिया, तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया
2 एंड माइनस 2 ये वाला, और 2 स्क्वायर रूट और माइनस ऑफ 2 स्क्वायर, नेगेटिव ऑफ 2 स्क्वायर। इस तरह सोल्यूशन सेट लिख लें या फिर इस तरह लिख लें, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट। ठीक हो गई। ये हमारे पास जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ठीक है, इसमें ये हमारी ये फोर्थ डिग्री इक्वेशन है, इसमें ये फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल है। तो इसमें क्योंकि इसकी डिग्री 4 है इस पॉलिनोमियल की, लिहाजा इसके हमारे पास जो रूट्स आने थे वो भी 4 ही आने थे, तो 4 ही आए। ठीक हो गया ना, 2 ये और 2 ये। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। एक्स की पावर -2 -10 इक्वल टू 3x की पावर -1। ठीक है, अब देखें ये x की पावर -1 का अगर हम स्केल लेते हैं ना, x की पावर -2 बन जाता है। ठीक हो गया, तो लिहाजा हम इसको y पुट करेंगे, फिर इसका स्केल लेंगे तो ये चीज आ जाएगी और क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। पुट x की पावर -1 इक्वल टू y, तो यहां से स्केल ले लिया। ठीक है, तो x की पावर -1 इंटू 2 -2 इक्वल टू y स्केल आ जाएगा। ठीक होगा ना, देयरफॉर यहां पे आप y स्केल पुट कर दें, यहां पे y पुट कर दें। देयरफॉर y स्केल -10 इक्वल टू 3y। क्योंकि इसकी वैल्यू y स्केल है और इसकी वैल्यू y है। अब ये 3y इधर आके माइनस हो गया। ठीक है, फैक्टर्स आराम से बन जाते हैं। y स्केल -5y प्लस 2y -10 इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। तो ये आ गया जनाब, y कॉमन आएगा पहले दो में से, y -5, इन दोनों में से 2 कॉमन, y -5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया y -5 y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से y -5 इक्वल टू 0 और y प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि y की एक वैल्यू 5 आ गई और दूसरी वैल्यू आ गई -2। लेकिन हमारा मकसद तो x की वैल्यू निकालना है। इफ y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5, देन y किसके बराबर है, x की पावर -1 के। y बराबर x की पावर -1 के। x की पावर -1 को हम 1/x लिख सकते हैं। ये 5 है, ये असल में क्या है, 5 और 1 है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ले लें, इधर वाले को भी इधर वाले को, दोनों तरफ वाले टर्म्स को उल्टा लें, तो ये x ओवर 1 आ जाएगा, ये 1/5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू एक आ गई थी 1/5। इफ y इज इक्वल टू -2, अगर y बराबर -2 है, y की जगह पे दोबारा x की बार -1 रखें, देन x की बार -1 इज इक्वल टू -2। ठीक होगा जनाब, तो ये इसको 1/x लिख लिया क्योंकि x की बात नेगेटिव है, बटे में आके पॉजिटिव हो जाएगी। इस ये आ गया -2 और 1, तो उल्टा लें इधर भी, x और 1 आ गया 1/-2 या -1/2 लिख लें, नेगेटिव साइन ऊपर लिख लें या नीचे लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो सोल्यूशन सेट है हमारे पास आया, यह आ गया जी 1/5 एंड -1/2 आ गया। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वैसे तो ये भी इसी तरह करना है, लेकिन फिर भी मैं ये सॉल्व कर देता हूं क्योंकि इसमें पावर 6 आ गई है और 3 आ गई है। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 है जी, x की पावर 6 -9x क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0। x की पावर 6 -9x क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0। तो देख लें यहाँ पे जो x की पावर है इससे डबल यहाँ पे है, तो ये भी फर्स्ट टाइप की क्वेश्चन है। तो ये हाफ पावर वाले टर्म को हम y पुट करेंगे, पुट x क्यूब इक्वल टू y, दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे, x की पावर 6 इक्वल आ जाएगा y स्क्वायर
देयरफॉर हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 8 इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी वैल्यू वाई स्क्वायर है और इसकी वैल्यू y है। ठीक हो गया। अब जनाब ये आ गया y, इसके पेयर्स बन जाते हैं, फैक्टर्स बन जाते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन, y माइनस 8, यहाँ से माइनस 1 कॉमन, y माइनस 8 इक्वल टू 0, y माइनस 8 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो यहां से y माइनस 8 इक्वल टू 0 आ गया, या फिर y माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। अब मैं यहां से y की वैल्यूज नहीं निकालूंगा, इसी को यूज कर लूंगा, y माइनस 8 इक्वल टू 0 को आप निकाल भी ले वैल्यू तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू जो है एक्स क्यूब है, तो इसलिए हमने 8 को दोबारा इस साइड से इस साइड पे ला के सॉल्व करना। मैं आपको समझाता हूँ, y की जगह पे क्या आ गया, एक्स क्यूब, देन एक्स क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब ये 8 जो है ये 2 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आप 8 की जगह पे समझे कि 2 का क्यूब लिखा हुआ है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब क्या हुआ, a माइनस b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4 आ गया, यहाँ से x माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक हो गया जी। तो x की वैल्यू यहाँ से तो 2 आ गई, ये क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लगा ले, फैक्टर्स नहीं बन रहे। ठीक है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, ये a 1 है, b जो है ये 2 है, और c जो है ये 4 है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 ac, a 1 है और c जो है ये 4 है ओवर 2a, तो ये आ गया जी माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 16 माइनस 12 ओवर 2, 12 को 4 इंटू माइनस 3 लिख लेंगे, माइनस 12 को 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, यानी कि 4 को जज़ा से बाहर निकालेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 कॉमन निकाल के इस 2 से कैंसिल करते हैं, तो हमारे पास आ गया माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 ओवर कुछ भी नहीं, ओवर 1। ठीक है, ये आ गई एक्स की 3 वैल्यूज, दो, एक वैल्यू ये आ गई, 2 वैल्यूज ये हैं। ठीक है, इसी तरह जब हम लेंगे ना, ये मैं सिर्फ हिंट दूंगा, करेंगे आप खुद। y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे फिर आप y की जगह पे एक्स क्यूब लिखेंगे, ये 1 का क्यूब है, फिर ये फार्मूला लगेगा, यही फार्मूला। ठीक है, इसी तरह एक वैल्यू वैसी आ जाएगी, एक के ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 वैल्यूज यहाँ से आई हैं और 3 वैल्यूज यहाँ से आएंगी, टोटल हमारे पास कितनी वैल्यूज आनी थी, 6, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन है इसमें जो पॉलिनोमियल इन्वॉल्व है इसकी डिग्री क्या है, 6 है, तो 6 रूट्स आने हैं। सॉल्यूशन सेट जो लिखेंगे ना वो एक आ जाएगा ये 2 ये आ गए, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3, और 3 यहां से आएंगे इसी तरीके से, सेम तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। ये भी सेम, एक्स क्यूब को आप वाई पुट करेंगे, इसमें क्या करेंगे, x की पावर 1/5 को आप y पुट करेंगे, स्केयर लेंगे तो x की पावर 2/5 इक्वल टू आ जाएगा y स्केयर, तो y स्केयर प्लस 8 प्लस 6 y इक्वल टू 0। ठीक होगा ना, तो यहाँ पे ना हमारे पास जो y की वैल्यूज आएंगी वो 2 आएंगी, एक 4 आएगी, एक 2 आएगी। मैं फर्ज करें y की वैल्यू 4 आ गई है, ठीक होगा ना, तो आप y की जगह पे ये पुट करेंगे x की पावर 1/5। ये 1/5 को कैसे खत्म करेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ हम 5 पावर ले लेंगे, इधर भी 5 से कैंसिल हो जाएगा, 4 की पावर 5 मेरे ख्याल में 10 से 24 बनता है। ठीक है, इसी तरह y इक्वल टू 2 लेके तो उसको भी फिर y की जगह पे x की पावर 1/5 रखेंगे, दोनों तरफ पावर 5 लेंगे, 2 की पावर 5 32 आ जाएगा। तकरीबन सारे क्वेश्चन मैंने आपको जो है बता दिए हैं कि किस तरह सॉल्व करने। बहरहाल फिर भी जो क्वेश्चन मैंने कंप्लीट सॉल्व नहीं किए उनमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट्स में बताना है, इंशाल्लाह लाज़मी मैं हल करूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।